आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे से पहले गड्ढों वाली सड़क में अचानक बदलाव। अग्निपथ की आग में रेलवे को भारी नुकसान, 700 करोड़ की संपत्ति स्वाहा। वायुसेना ने जारी की अग्निपथ भर्ती योजना की पूरी डिटेल। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। अब समाचार विस्तार से। कोम्माघट्टा और केंगेरी को जोड़ने वाली सड़क पर यात्रा करने वाले हजारों वाहन उपयोगकर्ता धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कारण है, कई वर्षों से गड्ढों और टूटे हुए हिस्सों से लदी सड़क को उनके दौरे से पहले नया रूप दिया गया है। सड़क को डामरीकृत करने के अलावा टूटे हुए स्लैब के साथ नाली की मरम्मत और बदल दी गई है और पूरे खंड को एक शानदार रूप दिया गया है। जबकि सड़क पर पूर्ण परिवर्तन ने कुछ ही समय में निवासियों को खुश कर दिया है। कई निर्वाचित प्रतिनिधियों और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के बाद के अड़ियल रवैये पर नाराज हैं। एक अन्य निवासी ने कहा कि जिस तरह से अधिकारी अभी काम कर रहे हैं उससे पता चलता है कि वे सिर्फ अपने राजनीतिक आकांक्षाओं को प्रभावित करना चाहते हैं और आम नागरिकों की दुर्दशा की परवाह नहीं करते हैं। कुछ अन्य निवासियों ने कहा कि आसन्न चौराहे और समानांतर खंड अभी भी गड्ढों से भरे हुए हैं, जबकि अधिकारियों ने पूरी तरह से मुख्य सड़क पर ध्यान केंद्रित किया है। देश में अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कांग्रेस ने भी अग्निपथ योजना के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग करते हुए रविवार को राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया। प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, अजय माकन, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी समेत पार्टी के कई बड़े चेहरे इस सत्याग्रह में शामिल हुए। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं ने तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य अग्नि के हवाले करने की भाजपाई साजिश के खिलाफ कांग्रेस सत्याग्रह के पथ पर निकल चुकी है। सत्याग्रह की ये शुरुआत युवाओं के भविष्य और सेना के सम्मान को बचाकर ही दम लेगी। उधर अग्निपथ स्कीम को लेकर राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बार बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को मिला सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान। देश की इस हालत के जिम्मेदार केवल प्रधानमंत्री हैं। बता दें कि कांग्रेस इस मुद्दे पर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले आजम खान के किले में सेंधमारी के लिए मानो पूरी योगी सरकार के कई मंत्री यहां डेरा डाले हुए हैं। वहीं डिप्टी सीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक के आगमन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री 21 जून को बिलासपुर और पटवाई में जनसभा करेंगे। बीजेपी ने रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए मंत्री सुरेश खन्ना को जिम्मा सौंपा है। 23 जून को होने वाले चुनाव में बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी ने आजम खान के बेहद करीबी आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने सपा के पूर्व एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि रामपुर सीट साल 2019 में सपा नेता मोहम्मद आजम खान ने भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा को हराकर अपने नाम की थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में आजम खान ने जेल से चुनाव लड़ा और रामपुर से 10वीं बार विधायक चुने गए, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अग्निपथ योजना के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध बिहार में देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से चल रहे उपद्रव में रेल महकमे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब तक रेलवे की 700 करोड़ की संपत्ति खाक हो चुकी है। इन 4 दिनों में 60 ट्रेन की बोगियों के साथ 11 इंजन को आग के हवाले किया गया। इसके अलावा भी कई रेलवे स्टेशनों में भी तोड़फोड़ की गई थी। इसके साथ ही स्टेशन और रेल की अन्य कीमती संपत्तियों को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। आक्रोश की आग में जितनी संपत्ति जलाई गई है उतने में बिहार को 10 नई ट्रेन मिल सकती थी। 60 करोड़ से अधिक टिकट कैंसिल। अग्निपथ के खिलाफ हो रहे हंगामे के कारण 60 करोड़ से अधिक टिकट कैंसिल हुए हैं।
इसके अलावा 30 से अधिक ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जिस कारण रेलवे को पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। हिंसक प्रदर्शनों के बीच सरकार अब लोगों को इस योजना के बारे में सही जानकारी साझा करने की कोशिश में लग गई है। इसी क्रम में भारतीय वायुसेना ने इस योजना के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर दी है। इस डिटेल के अनुसार 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों की वायुसेना की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी। अग्निवीरों को वायुसेना की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी जो स्थायी वायु सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं के अनुसार ही होगी। एयरफोर्स की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार अग्निवीरों को सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा मिलेगी। ये सुविधाएं एक रेगुलर सैनिक को मिलती हैं। अग्निवीरों को सेवा काल के दौरान ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। इसके अलावा उन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा उनके लिए मेडिकल लीव की व्यवस्था अलग है। अग्निवीरों को CSD कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी। अगर दुर्भाग्यवश किसी अग्निवीर की सर्विस के दौरान मृत्यु होती है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके तहत उसके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। वायुसेना के अनुसार अग्निवीर सम्मान और अवार्ड के हकदार होंगे। अग्निवीरों को वायुसेना की गाइडलाइंस के अनुसार ऑनर्स और अवार्ड्स दिया जाएगा। वायुसेना में भर्ती होने के बाद अग्निवीरों को सेना की ज़रूरतों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि वायुसेना की ओर से चयन प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो रही है। इनकी भर्ती एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत 4 साल के लिए होगी। जिन अग्निवीरों की वायुसेना में नियुक्ति के समय उम्र 18 साल से कम होगी, उन्हें अपने माता पिता या अभिभावक से अपने नियुक्त पत्र पर हस्ताक्षर करवाना होगा। 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में लिया जाएगा। बाकी के 75% अग्निवीरों की सेवा 4 साल बाद समाप्त हो जाएगी। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, बुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी।
अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का सोशल मीडिया पर साइकिल से गिरने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में जो बाइडेन साइकिल से उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तभी वो गिर जाते हैं। हालांकि गिरने के तुरंत बाद बाइडेन उठते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति को डेलावेयर के रोहोबोथ बीच पर वीकेंड ट्रिप मनाने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ पहुंचे थे। वहां वो साइकिल राइडिंग कर रहे थे। साइकिल चलाते वक्त जैसे ही रुके, पैडल में उनका पैर फंस गया और वे लड़खड़ा कर गिर पड़े।
बाइडेन साइकिल से गिरने के तुरंत बाद ही उठ खड़े हुए और कहा कि वो ठीक हैं। साइकिल राइडिंग के दौरान बाइडेन हेलमेट पहने हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें कोई चोट नहीं आई। वहीं उन्हें देखने के लिए उनके कई समर्थक भी रोहोबोथ बीच के केप हैनलोपेन स्टेट पार्क पर पहुंचे थे। साइकिल से गिरे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से रविवार को उनका जन्मदिन नहीं मनाने की अपील की है। राहुल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक संदेश में कहा है कि देश के युवा परेशान और सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में माहौल इस समय बेहद चिंताजनक है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रविवार को 52 साल के हो गए। युवाओं के साथ खड़े हों। राहुल गांधी ने सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमें इस समय युवाओं और उनके परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश भर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अपने शुभचिंतकों से अपील करता हूं कि मेरे जन्मदिन के मौके पर किसी भी तरह का जश्न न मनाएं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे से पहले गड्ढों वाली सड़क में अचानक बदलाव। अग्निपथ की आग में रेलवे को भारी नुकसान, 700 करोड़ की संपत्ति स्वाहा। वायुसेना ने जारी की अग्निपथ भर्ती योजना की पूरी डिटेल। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।